गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और यदि किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है। हम रेड ट्रैप के 6 पार्ट देख चुके हैं। देखिए, पार्ट थोड़ा सा लंबा है। लंबा का मतलब कई बार ऐसा रहता है कि जैसे 10 पेज हो तो उसको पढ़ाना भी बहुत सरल रहता है, भाषा सरल हो तो। और कई पाठ होते हैं वो सार गंभीर होते हैं तो उनमें समय लगता है। शायद किसी पाठ के इतने वीडियो ना बने हो, 4 या 5 मैक्सिमम रहे हैं। लेकिन आज जो है ये पाठ रेड ट्रैप है, इसका हम 7 नंबर पार्ट देख रहे हैं। आप ध्यान से देखना, इतना हो गया था कि घुमक्कड़ को घर ले गई एंडला विल्मनसन। उनके अंदर पावर थी परसुएशन की। परसुएशन का अर्थ होता है समझाना। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो पेडलर था, वेगाबोंड था, ट्रम्प था, उसके बाल वगैरह काट दिए गए, दाढ़ी बना दी गई, अच्छे कपड़े पहना दिए गए। तो डाइनिंग टेबल पे जहाँ खाना वगैरह खाते हैं, डॉटर अपनी वो आयरन मास्टर जो है कारखाने का जो मालिक है, अपनी बेटी यानी अपनी डॉटर एंडला विल्मनसन से बात कर रहा था कि हमें ये देखना है कि पहले मेरा मित्र, मेरा सेना का मित्र कैप्टन वॉन स्थले थोड़ा हष्टपुष्ट हो जाए, फिर हम इसके लिए कुछ काम भी खोजेंगे। ऐसी चर्चाएं कर रहा था। विल्मनसन ने यह भी कहा कि कल जब मैंने इसको देखा तो मुझे किसी भी एंगल से ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये कोई चोर है। तब उसके पिताजी ने, आयरन मास्टर ने, ये भी कहा था कि बेटी थोड़ा धैर्य रखो, जैसे ही इसके ये पुराने कपड़े उतरेंगे इसके तौर तरीके भी बदल जाएंगे। और उसी समय देखिए, जस्ट एज ही सेड, जैसे ही उसने ये बात कही, दिस, ये बात, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। ध्यान से देखना, बात समझना। वो अपनी बेटी से बात कर रहा था कि कुछ हष्ट पुष्ट इनको बनाना पड़ेगा, कुछ काम देखना पड़ेगा। उसी समय वो व्यक्ति अंदर आ गया। एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। स्ट्रेंजर अजनबी। स्ट्रेंज का अर्थ विचित्र होता है। किसका? स्ट्रेंज का। यहाँ स्ट्रेंजर लिखा, ध्यान से देखना। अजनबी एंटर्ड, और उसी समय अजनबी ने प्रवेश किया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन। जी हाँ, अब वो बिल्कुल साफ था। एंड वेल ड्रेस, और अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द वैलेट, स्पेलिंग देखना ध्यान से, VALET है। वैलेट का अर्थ है नौकर। एक वैलेट जिसका अर्थ पर्स होता है, उसकी स्पेलिंग WALLET होती है, ध्यान रखना। द वैलेट हैड बाथड हिम। बाथड का अर्थ है नहलाना। नौकर ने उसे नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। सेव हिम, सेव का अर्थ है दाढ़ी बनाना, जिसको आप बियर्ड कहते हैं। और उसकी दाढ़ी वगैरह भी उसने क्या कर दी थी? बना दी थी। ठीक है जी, अब वो बिल्कुल साफ सुथरा है। मोर ओवर, यानी इससे भी बढ़कर, इससे भी आगे क्या हो रखा है? ही वॉज ड्रेस, उसने कपड़े पहन रखे हैं। इन ए गुड लुकिंग शूट। शूट का अर्थ होता है, एक तरीके से पेंट कोट बोलते हैं इसको, वो पहन रखा था। ऑफ क्लोथ, और किसके कपड़े पहन रखे हैं? विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। कारखाने के मालिक का पेंट कोट उसको दिया गया, क्योंकि कारखाने का मालिक उसको अपना दोस्त समझता था। तो शायद उसने पहले से नौकरों को बोल के रखा होगा कि इसके बाल काटो, दाढ़ी बनाओ, नहला के और अच्छे कपड़े पहना देना, मेरे जो वस्त्र हैं उनमें से एक। ही वोर, उसने पहन रखी है वाइट शर्ट, सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखी है। एंड ए स्टार्च्ड कॉलर। देखिए कॉलर तो आप समझते हैं, स्टार्च का अर्थ होता है ऐसी शर्ट जिसके ऊपर के जो कॉलर होता है ना, वो स्टार्च्ड होते हैं। स्टार्च में तो मैं समझाता हूँ आपको। इस तरह के, मैं इधर चित्र ले रहा हूँ, इस तरह के कॉलर शर्ट पे पहले लगते थे। मैं देखिए, ध्यान से देखना, आप टीवी वगैरह में पुराना कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो, या पुराना फिल्म देखेंगे, उसमें इस तरह शर्ट के ऊपर कॉलर लगते थे। और क्या पहन रखा है? एंड होल शूज। देखिए होल शूज का अर्थ क्या, मैं बताता हूँ। जो जूते इस प्रकार लंबे होते हैं, आपने देखे वो इस तरह फौजी वगैरह पहनते हैं, ऐसे ऊपर तक आते हैं, वो एंकल यानी अपना जो टकना है ना, उससे ऊपर तक आते हैं, उनको कहा जाता है होल शूज। वो उनको दिए गए। बट ऑल्दो
लेकिन यद्यपि, देखिए लेकिन यद्यपि दोनों विरोधाभास बातें हैं। कैसे देखना, हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम। वेल ग्रूम का अर्थ होता है सुसज्जित, अच्छे कपड़े पहन लेना, बाल बना लेना, दाढ़ी वगैरह बना लेना। हालांकि उनका मेहमान है किसका, आयरन मास्टर का। वो कह रहा कि आयरन मास्टर का जो मेहमान है उसने हालांकि अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन देयर ओन मास्टर डिडेंट सीम प्लीज। प्लीज का अर्थ है खुश होना, लेकिन डिड नॉट आ गया तो नहीं खुश होना। प्रतीत का अर्थ होता है सीम, यानी सीम को प्रतीत कहते हैं। ओन मास्टर का अर्थ होता है वो आयरन मास्टर, मालिक, लेकिन उनका मालिक यानी नौकर का स्वयं का मालिक खुश दिखाई नहीं दिया। होना चाहिए था खुश, लेकिन खुश नहीं है। अब क्यों नहीं है खुश, देखना वजह क्या है। ही लुकड एट हिम, ये ही आया है जी आयरन मास्टर की तरफ, और ये हिम आया है जी पेडलर के लिए। उसने पेडलर की तरफ देखा। विद पकड़ ब्रो, देखिए पकड़ का अर्थ होता है त्योरियां चढ़ाते हुए। क्या चढ़ाते हुए, त्योरियां। कई बार हम नज़र गाड़ के किसी को देखते हैं, एकदम खुन्नस में हम देखते हैं, उसको पकड़ बोलते हैं। बरो कि उसकी जो त्योरियां हैं वो है, वो भी बोलते हैं कि आईब्रो जो हैं, आईब्रो भी शब्द आता है ये, वो जो त्योरियां हैं वो चढ़ी हुई हैं। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल सरल था समझना। क्या जी, डैट when he had seen the strange fellow, कि जब उसने इस अजनबी व्यक्ति को देखा। in the uncertain reflection, देखिए रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है प्रकाश, और अनसर्टेन का अर्थ है धुंधला। कि ये बात तुरंत समझ आ गई कि जब उसने उसे धुंधले प्रकाश में देखा, फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी का, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। ये बात तुरंत समझ आ गई कारखाने के मालिक को कि शायद उससे क्या हो गई, गलती हो गई। बट डैट नाउ व्हेन ही स्टूड, लेकिन अब जब वह खड़ा था, देर करते वहाँ, इन ब्रॉड डे लाइट, देखिए ब्रॉड का अर्थ है विस्तृत, डे लाइट का अर्थ है दिन की रोशनी में। अब तो वो सुबह सुबह ही कारखाने के मालिक के सामने खड़ा है, तो क्या था, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू मिस्टेक, गलती होना, हिम, कारखाने के मालिक से, फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। ओल्ड का अर्थ होता है पुराना, परिचित, एक्वेंटेंस परिचित होता है। अब उसको अपना पुराना साथी समझना, ये गलती कारखाने का मालिक अब नहीं कर सकता, क्योंकि रात तो उससे गलती हो गई, और वैसे उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, थोड़ी बहुत शक्ल हो सकता मिलती भी होगी, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ हो गया था कि उसका पुराना साथी नहीं है। और उसने तुरंत क्या कहा, ही थंडर्ड। ही थंडर्ड, थंडर्ड का अर्थ होता है गरजते हुए पूछना। What does this mean, क्या मतलब है इस बात का। उसने उस पेडलर से पूछा कि क्या मतलब है इस बात का। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का अर्थ होता है कपट, अटेम्प्ट का अर्थ है प्रयास। स्ट्रेंजर अजनबी, अजनबी ने अब कपट का कोई प्रयास नहीं किया, वह तुरंत सरेंडर हो गया। वो समझ गया कि जो आयरन मास्टर है उससे रात गलती हो गई, धुंधला प्रकाश था, और उसने उसको गलत समझ लिया, और अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। ही सो एट वंस, उसने तुरंत इस बात को भांप लिया, देख लिया। डेट द स्प्लेंडर, स्प्लेंडर की स्पेलिंग देखना जी, इसका अर्थ होता है वैभव। मैं लिख रहा हूँ क्या होता है जी, वैभव। उसने ये देखा कि उसकी शानो शौकत वैभव हैड कम टू एन एंड, यानी उसकी शानो शौकत वैभव का क्या हो चुका था, अंत हो चुका था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, फॉल्ट का अर्थ होता है कमी, दोष। उसने तुरंत कहा, मालिक, श्रीमान, ये मेरी गलती नहीं है। ही सेड, आई नेवर प्रिटेंड, प्रिटेंड का अर्थ होता है बहाना करना या दिखावा करना, मैंने कभी दिखावा नहीं किया। टू बी एनीथिंग, किसी भी चीज़ का। बट, बट का अर्थ है सिवाय, यहाँ लेकिन नहीं है, सिवाय। ए पुअर, ए गरीब, ट्रेडर का अर्थ होता है जी विक्रेता, कि मैं तो एक गरीब विक्रेता हूँ। विक्रेता यानी वो बेचने वाला, और बेच क्या रहा था, चूहेदानी,
कि मैंने सिवाय एक पुअर ट्रेडर के और कुछ भी होने का नहीं सोचा था। एंड आई प्लीडिड, और मैं निवेदन करता हूँ, बेग्ड, और आपसे भिक्षा मांगता हूँ, टू बी अलाउडेड, कि मैंने आपसे बस इतनी ही प्रार्थना की थी, इतनी भिक्षा मांगी थी कि मुझे टू स्टे रुकने दिया जाए इन द फौज कारखाने में। और मैंने कहा था आपको कि मैं घर नहीं जाऊंगा, और मैंने बस वहाँ रुकना चाहा था। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और इसके अलावा मैंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, और बैड वर्स्ट रहता है, और इससे बुरा ये क्या कह रहा है कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े दोबारा पहन लूँगा एंड गो अवे, और अभी चला जाता हूँ। मालिक आप ये मत समझे कि मैंने कोई चालबाजी की है। द आयरन मास्टर सेड, कारखाने के मालिक ने कहा, वेल का अर्थ खैर, हेजिटेटिंग का अर्थ हिचकिचाते हुए, ए लिटिल का अर्थ थोड़ा सा हिचकिचाते हुए क्या कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर का अर्थ भी, लेकिन आपने ईमानदारी भी तो नहीं दिखाई। भाई ये बात तो सही है कि आपने ये नहीं कहा कि मैं आपका साथी हूँ, आपने कोई छल कपट नहीं किया, लेकिन वो कह रहा है कि जब मैं आपको अपना साथी मान रहा था तो आपने ईमानदारी नहीं दिखाई। आप मुझे ये भी तो बता सकते थे कि मैं आपका साथी नहीं हूँ, आपसे गलती हो रही है। यू मस्ट एडमिट डैट, ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा इफ़ द शरीफ, देखिए स्पेलिंग देखना, SHERIFF, शरीफ का अर्थ होता है पुलिस। क्या होता है जी? पुलिस। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा यदि पुलिस वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, इस मामले में यदि पुलिस कुछ कहे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यानी वो पुलिस बुलवाने की धमकी अप्रत्यक्ष रूप से कारखाने का मालिक पेडलर को दे रहा है कि देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं पुलिस बुलाऊंगा, और पुलिस ही इस मामले में अब क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। तो आप में कोई कमी है तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, वरना छोड़ देगी। पुलिस का नाम सुनते ही आपको पता है पेडलर को ठंड लग रही है, क्योंकि उसने पहले 30 करोड़ चुराए हैं। द ट्रम्प घुमक्कड़ टुक ए स्टेप, उसने एक कदम लिया फॉरवर्ड, आगे की तरफ, मतलब ये सुनते ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट, देखिए फिस्ट का अर्थ होता है मुट्ठी, स्टक का अर्थ मारना, टेबल यानी टेबल, और टेबल पे अपनी मुट्ठी मारी, ऐसे जोर से उसने अपनी मुट्ठी मारी। क्यों? वो देखना, जोर से उसने वो जो अपना फिस्ट जो है, मुक्का जो है, वो मुक्का इसलिए मारा, क्यों? देखना, क्योंकि वो परेशान हो गया, उसको याद आ रही है कि वो चूहेदानी में फंस चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, कि कारखाने के मालिक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसे होती हैं। अब वो अपनी वो जो फिलोसफी थी, कौन सी फिलोसफी? फिलोसफी का अर्थ होता है जी दर्शन ज्ञान, ये नीचे लिख रहा हूँ, देखिए फिलोसफी का अर्थ होता है दर्शन ज्ञान। क्या होता है? दर्शन ज्ञान। वो अपना दर्शन ज्ञान दिखा रहा था। देखिए क्या दर्शन ज्ञान है, ध्यान से देखना। दिस वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, कि ये पूरी दुनिया, इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, ये तो एक बड़ी चूहेदानी है, कुछ भी नहीं है। बोलो मैं आपको समझा देता हूँ। ऑल द गुड थिंग्स, और यहाँ जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, डेट आर ऑफर्ड, जो प्रस्तुत की जाती हैं, प्रस्तावित की जाती हैं, टू यू, आपके सामने, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट चीज़, राइंड्स, वो तो पनीर के छिलके हैं, पनीर की परत हैं, चीज़ परत, राइंड छिलके वगैरह। एंड बिट्स ऑफ पोर्क, या सूअर के मांस के कुछ टुकड़े हैं। सेट आउट, जिनको लगाया जाता है, टू ड्रैग, फंसाने के लिए, ए पुअर, गरीब फेलो इंसान को इनटू ट्रबल, समस्या में, और मैं भी इसी टुकड़ों में फंस गया। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि अभी पुलिस आती है, लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इस करने के लिए बंद कर देती है, लॉक करता है जेल में डाल देती है,
देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, लेकिन फिर आप भी कारखाने के मालिक, मस्ट रिमेंबर, याद रखना, दैट ए डे, एक दिन में कम आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, जब आप भी चाहेंगे एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा लेने का, सुअर के मांस के टुकड़े को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, यानी लालच में कुछ ना कुछ आप भी करेंगे, एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, ट्रैप का अर्थ है जाल, और तब आप भी जाल में फंस जाएंगे, याद रखना ये बात। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, और इसके साथ ही आयरन मास्टर भी हंसने लगा, क्योंकि उसकी बातें तो ठीक है, वो बात एकदम सत्य है उसकी, जो बोल रहा है ना कि हाँ ऐसा होगा एक दिन। तो फिर क्या उसने कहा, डैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फिलो, कि भले मानस आपने जो कहा वो बुरा तो नहीं है, बात तो आपकी सही है, पर इफ वी शुड लेफ्ट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, त्यौहार के इस अवसर पे, क्रिसमस की संध्या पे शायद हमें पुलिस जो है उसको क्या नहीं करना चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाओ, बट जस्ट एज द मैन वॉज, लेकिन जाने के लिए उस आदमी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला या वो दरवाजे के पास गया कि मैं जा रहा हूँ, तो क्या हुआ देखिए, ओपनिंग द डोर, जैसे उस आदमी ने दरवाज़ा खोला, द डॉटर सैड, बेटी ने कहा, क्या कहा, वो बहुत शानदार है, बेटी एंडला विल्मनसन एक नेक इंसान है वो, उसने क्या कहा, आई थिंक ही ओट टू स्टे विद अस टुडे, मैं ऐसा सोचती हूँ, ओट शुड मॉडल की जगह आता है, चाहिए कि इसे यहीं रुकना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोल रही है देखना, अभी उनको पता नहीं कि वो चोर है, वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि हम खुद इसको लेके आए थे कि त्यौहार पे हमारे घर रहना, और आज हम इसको भगा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि ये व्यक्ति जाए, वो उसको अपने पिता के तुल्य मानती है, एंड विद डैट, और इसके साथ ही सी वेंट एंड क्लोज द डोर, वो आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, पिता ने कहा, तुम क्या करने जा रही हो, ये क्या कारनामा करने जा रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस, क्वाइट का अर्थ होता है ठीक, एम्बेरेस का अर्थ होता है शर्मिंदगी महसूस करते हुए, स्टूड का अर्थ है खड़ी रही, देर का अर्थ है वहाँ, हार्डली न्यू, मुश्किल से जानती थी, मतलब नहीं पता था, व्हाट टू आंसर, क्या उत्तर दूँ। पिता ने बात ये सीखी कि तू क्या करने जा रही हो, कितना अनर्थ करने जा रही हो, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं। डैट मॉर्निंग, और उस सुबह सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह बहुत खुश थी वो। वैन सी थॉट, जब उसने सोचा था, हाउ होम लाइक, कि कैसे घर की तरह, एंड क्रिसमसी, क्रिसमस के अवसर पे, सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, वह चीज़ें बना रही थी, व्यंजन बना रही थी, फॉर द पुअर हंग्री, उस गरीब भूखे, और रेच का अर्थ होता है जी अभागा, उस अभागे व्यक्ति के लिए, वो भी जानती थी ये व्यक्ति अभागा है, लेकिन उसको बड़ी मन से खुशी हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वह इस विचार को यकायक अचानक छोड़ नहीं सकती थी। उसके मन में था परोपकार करना, और बहुत व्यक्ति हैं वो परोपकार का रास्ता कुछ भी हो जाए छोड़ नहीं सकते, अपना रास्ता है वो परोपकार और सत्य का मार्ग रहे, अडिग रहे, वैसा ही उसका है। डैट वॉज वाई, और यही एक वजह थी, सी हैड इंटरसीडेड, देखिए इंटरसीडेड का अर्थ है बीच बचाव करना, फॉर द वैगाबॉन्ड, घुमक्कड़ के लिए बीच बचाव कर रही थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंगर, उस लड़की ने कहा कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। क्या, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, बेचारा पूरे साल भटकता है, वॉक्स एंड वॉक्स, चलते रहना, भटकते रहना पूरे साल भर, एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, प्रोबेबली संभवतः सिंगल एकमात्र जगह, इन द होल कंट्री, पूरे देश में। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस धरती पे, इस देश में एक भी ऐसी जगह नहीं है, वेयर इज वेलकम,
जहाँ इसका स्वागत किया जाता है एंड कैन फील एट होम, और ये घर जैसा महसूस कर सके। मुझे तो नहीं लगता कि इस धरती पे, इस देश में ऐसी कोई जगह है। इससे आगे का पार्ट हम कल देखेंगे, कल इसको समाप्त करेंगे। और एक प्रमुख बात, आप सीनियर क्लास में हैं, आपका बार बार आपको ना कहना पड़े कि वीडियो देखो, होमवर्क सबमिट करो, ये आपका परम कर्तव्य है। आप स्कूल आते, आपको क्लास में पढ़ना पड़ता, होमवर्क भी करना पड़ता। स्कूल आते तब भी फीस लगती, अब भी फीस लग रही है। तो प्रमुख बात ये कि अब देखना, ये हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस अक्टूबर तक चले या नवंबर तक चले। तो यदि हम आज लापरवाही करेंगे तो आप उसकी कीमत भुगतने के लिए तैयार रहें। अभी रिजल्ट आया है, बहुत विद्यार्थी खुश और बहुत दुखी हैं, वो देख नहीं रहे अपना रिजल्ट, उसकी वजह आप जानते हैं। तो इसलिए आप अच्छी मेहनत करें। कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की शंका कुछ हो फ़ोन कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अपने ऐप पे, उसको सॉल्व किया जाएगा। वो आई होप आपको समझ आ रहा है।